हेलो फ्रेंड्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सन 2021 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अपने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर को फुलफ़िल करने के लिए एक रिक्रूटमेंट ड्राइव की है। इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। डिटेल्स रिगार्डिंग टीचिंग पोजीशन एडवर्टाइज्ड बाय एडवर्टाइजमेंट नंबर एस्टैब्लिश्ड, ये एडवर्टाइजमेंट का नंबर है और ये एग्ज़ाम के रिक्रूटमेंट की स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसका लंबे समय से डिफरेंट स्कॉलर्स इंस्टीट्यूशन के अंदर जो रीडर्स होते हैं या जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी कर चुके हैं, ये उनके इंतज़ार को ख़त्म करता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऊंचा दर्जा रखती है। Online applications are invited in the prescribed application form from the eligible candidates. Eligibility criteria को हम आगे डिस्कस करेंगे। For the appointment to the post of assistant professor, जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट है। इसके साथ आपका जॉब प्रोफाइल, आपकी लाइफ, एवरीथिंग सीम्स टू बी ए परफेक्ट मैनर। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर और फिर उसके बाद प्रोफेसर तक जा सकते हैं। In the academic pay level 10, level 10 academic pay है as per the 7th Central Pay Commission pay matrix in various departments of the university। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जैसा कि आप लोग जानते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कम से कम भी 40 के करीब डिपार्टमेंट्स होंगे। तो हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए इन लोगों ने अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की डिमांड के अकॉर्डिंग वैकेंसी दी है। द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 20th अक्टूबर। जी हाँ फ्रेंड्स, 20 अक्टूबर क्या है, इसकी लास्ट डेट है और 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। तो यदि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट 5 अक्टूबर को होता है तो उसके हिसाब से भी 19 तारीख इसकी लास्ट डेट पड़ती है। लेट अस चेक इट आउट। ऑर्गेनाइजेशन नेम दिल्ली यूनिवर्सिटी। पोस्ट का नेम क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर। टोटल पोस्ट, ये सबसे ध्यान देने लायक चीज़ है मेरे दोस्तों। 251 पोस्ट निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये उन सभी के लिए एक बेहतर मौका है, क्योंकि 251 पोस्ट ये फ्यूचर में कभी शायद ऐसी वैकेंसी ना निकले। जॉब की कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होने के कारण इससे एसोसिएटेड जितने भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक रेजिडेंशियल या आपको टीए, डीए, ग्रेड पे, वो एवरी अपॉर्चुनिटी और एवरी रेम्यूनरेशन आपको इसमें मिलेगा जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर लायबल होता है। स्टार्टिंग डेट 20 सितंबर 2021। लास्ट डेट अभी आपको बताया 20 अक्टूबर 2021 है। एप्लीकेशन का मोड क्या है, ऑनलाइन सब्लिमेशन। तो ऑनलाइन आपको ये फॉर्म सबमिट करना है और ऑनलाइन सबमिशन के साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखने पड़ेंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। तो इसके लिए आप ये मान के चलिए, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, उसका डिग्री सर्टिफिकेट, पीएचडी उसकी कंप्लीट पोर्टफोलियो, आपका पीएचडी का सर्टिफिकेट या जो भी रिसर्च पेपर आप पब्लिश कर चुके हैं उन सभी की डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सभी डिटेल्स को साथ आपको लेकर बैठना है, ताकि ये फॉर्म आपका जल्दी से जल्दी ऑनलाइन सबमिट हो सके। अदरवाइज़ एक डॉक्यूमेंट कम रह जाए, दूसरा कम हो गया, इस वजह से ज़्यादा आपको बाद में परेशानी आ सकती है अगर ये समय पे आपने फॉर्म नहीं भरा तो, क्योंकि लास्ट में क्या रहता है, सर्वर डाउन हो जाता है, ऐसी समस्याएं भी आती हैं। पे सैलरी जो है वो 7th पे कमीशन के मुताबिक पे लेवल 10 है। पे लेवल 10 का मतलब होता है फ्रेंड्स की जो मिनिमम सैलरी है ये आपकी 73,000 से स्टार्ट होती है और 1,02,8
1,02,000 के अराउंड आपका ये फाइनल जाता है। सो पे सैलरी जो है ये इसमें इतनी है। सो इट इज़ अ गुड एंड ल्यूक्रेटिव सैलरी। जॉब लोकेशन दिल्ली। तो हर एक आप यूँ कह सकते हैं पर्सन जिसका दिल्ली में जाके रहने का या दिल्ली की लाइफ को एंजॉय करने का सपना रहा है, तो उसे अगर ये सारी रिक्रूटमेंट्स की एलिजिबिलिटी प्रोसेस को वो फॉलो करता है, तो डेफिनेटली ही विल हैव अ ग्रेट लाइफ इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की होती है। ऑफिशियल साइट www.du.ac.in। तो आप लोग इस ऑफिशियल साइट पे जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अ मास्टर डिग्री विद 55%, दिस इज टू बी नोटेड कि मास्टर डिग्री जो है वो 55% के साथ होनी चाहिए। तो 55% का मतलब ये है कि आपकी ग्रेजुएशन में भी मिनिमम 55% होनी चाहिए, एमएससी में भी आपके 55% होने चाहिए। ये है इसका सिंपली मतलब। अगर आप साइंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इन डिपार्टमेंट्स में, तो इनके अंदर आपकी मास्टर डिग्री 55% की होनी चाहिए। और जो एमबीए से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें आपकी एमबीए की डिग्री 55% होनी चाहिए। और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो कंसर्न रेलिवेंट अलाइड सब्जेक्ट फॉर फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी। ओके। इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी इज आल्सो एक्सेप्टेड। तो यदि आप लोग फॉरेन से हो या आपने फॉरेन से एमएससी पीएचडी की है, तो डेफिनेटली ये आपका सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट कि सेकंड पॉइंट, पीएचडी डिग्री। तो आपकी पीएचडी कंप्लीटेड होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ पीएचडी may not apply, I think so. So PhD degree should be completed in an concerned subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university. Besides fulfilling the above qualification, इनके साथ साथ candidate must have cleared the national eligibility test. तो यदि आपके पास पीएचडी की मार्कशीट है, आपके पास एमएससी है, यदि आपके पास नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से चूक गए। तो इसलिए ऑल द स्टूडेंट्स जिनकी नेट क्वालिफिकेशन है और जो पीएचडी एनरोल्ड हैं, वही इसको सिर्फ और सिर्फ भर सकते हैं। तो बी प्रिपेयर। फॉर्म एप्लीकेशन फ़ीस क्या है? द एप्लीकेशन सबमिशन फ़ीस फॉर द एस्पायरेंट्स अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 500 रुपये। इसके साथ साथ डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा चार्जेस बेयर करने पड़ सकते हैं। फॉर्म सबमिशन फ़ीस फॉर द कैंडिडेट एससी एसटी पर्सन विद बॉडी डिफॉर्मिटी फीमेल, इन सभी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो प्लीज़ जो भी एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी पीएचडी है, नेट क्वालिफाई है, उनको तो इसे अप्लाई करना ही करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपके फॉर्म्स का पहले सिलेक्शन किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड देन फर्दर प्रोसेस विल बी टेकिंग प्लेस। तो प्लीज़ अप्लाई इट। इम्पोर्टेंट डेट, स्टार्टिंग डेट जो है एप्लीकेशन सबमिशन की वो 20 सितंबर से शुरू होगी और लास्ट डेट फॉर डीयू जॉब्स फॉर्म सबमिशन ये 20 अक्टूबर को ख़त्म होगी। तो ऑलरेडी ये एप्लीकेशन सबमिशन की जो प्रोसेस है स्टार्टेड हो चुकी है। इसके अलावा आपको क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, गाइडलाइंस और अदर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट www.du.ac.in पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आपको एक लिंक भी मिलेगा, जिस लिंक की मदद से भी आप चाहो तो आप पर्टिकुलर डीयू की साइट पर जाकर एवरी डिटेल को खुद पॉइंट आउट कर सकते हो। इसमें मैंने आपको एज लिमिट नहीं बताई है, क्योंकि पीएचडी जो स्कॉलर्स होते हैं इनकी एज डेफिनेटली ज़्यादा ही होती है। तो एज इसमें डेफिनेटली 35 से 50 तक होनी चाहिए।
साइट पर भी कहीं पर एज के बारे में बताया नहीं गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपली फॉर्म का ये लोग पहले निरीक्षण करेंगे और फिर उसके बाद सुटेबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो बी प्रिपेयर। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज क्वाइट एफिशिएंट एंड आप लोगों को अच्छे से समझ में आई। प्लीज़ लाइक अस, कमेंट अस, सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कोई भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है सबसे पहले मैं आपको नोटिफाई कर सकूं। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।